हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट पेपर 2 में क्लास 7th का आज हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम दिया गया है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम आइए उसमें संभावित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसे क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। सूची ए में फार्मिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टार्टरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। और सूची 2 में चींटी का रंग, चूने का पानी, साबुन, इमली और अंगूर दिया गया है। ठीक है, तो अगर फार्मिक अम्ल की बात करें, तो अगर फार्मिक अम्ल को देखें तो फार्मिक अम्ल किस में होता है, चींटियों में होता है। ठीक है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी को बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल किस में होता है, इमली और अंगूर में होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो उससे क्या मिलता है, साबुन। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, आगे देखें, अब इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, कुछ अम्ल दिए गए हैं, उनसे संबंधित पदार्थों के नाम दिए गए हैं। अम्ल का नाम है, पदार्थ का नाम है। अम्ल का नाम है एस्टिक अम्ल और पदार्थ की क्या बनता है, सिरका। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के रसों में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आमों में पाया जाता है। ठीक है, और उपयुक्त सभी जो अम्ल हैं वो प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी क्या हैं, प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि क्षारक कौन कौन से हैं। तो क्षारक का नाम अलग दिया गया है और पदार्थ का नाम। क्षारक के नाम में सोडियम बाइकार्बोनेट और पदार्थ किस में पाया जाता है, खाने के सोडे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgO कहते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये आपके क्षारक हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तीसरा, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो उदासीन विलयन, तो उदासीन विलयन आप जानते हैं उसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। तो वह लाल और लिटमस पेपर के रंग पर कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। आपका कथन जो 1 है वो सही है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक सूचक होते हैं, ये भी सही है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तब अम्ल वर्षा होती है, ये भी सही है। इसका मतलब जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसकी व्याख्या देखें। तो व्याख्या हम देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना क्षारीय होते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर्स का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलें। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। आगे हम चलें। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और वर्षा जल के अम्लीय होने का कारण प्रदूषण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैस होती हैं। ठीक है,
और ये वर्षा में घुलकर क्रमशः क्या बनाती हैं, क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बनाता है। दूसरा कथन, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो अब कथन की ओर ध्यान दें। तो रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से मृदा को क्या बनाया जाता है, मृदा को बनाया जाता है अम्लीय, बिल्कुल सही है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाते हैं, बिल्कुल गलत है। जैव पदार्थ भी अम्लीयता को क्या करती है, बढ़ाती है। इसलिए आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। अब इसकी हम व्याख्या देखें। तो व्याख्या में हम देखेंगे कि यदि अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों को वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती है। अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए क्या मिलाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, अथवा क्या मिलाते हैं, बुझा चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। जबकि जैव पदार्थों का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। जैव पदार्थों का प्रयोग क्यों किया जाता है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मित करते हैं और उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी कारण से जो कथन दूसरा है वो आपका क्या है, गलत है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि कारखानों में अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं और इनको जलाशयों में विसर्जित करने के लिए क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अगर अम्ल होगा तो आप जानते हैं क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे तो वह विलयन उदासीन हो जाता है। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड उसे उदासीन करने में सहायक होती है। क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या होती है, क्षारीय माध्यम होती है और अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं या लवण बनाते हैं। चींटी के डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा, इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सांद्रता से उदासीन किया जाता है। बिल्कुल सही है, चींटी के डंक में अम्ल होता है, अम्ल को उदासीन करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं। इसलिए आपका जो उपयुक्त कथनों में से जो सही जवाब होगा, चूंकि पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, इसलिए अगर ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु इसकी अधिकता से क्या हो जाता है, अपाचन हो जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है, जो अत्यधिक अम्लीय प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, आगे हम देखें कि चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से क्या किया जा सकता है, उदासीन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। आगे हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त 4 कथन दिए गए हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, कोई नहीं सही है। तो आप जानते हैं कि दंत क्षय, अगर अम्लीयता दांतों में बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, दंत क्षय होने लगता है। तो पहला कथन भी सही है, क्योंकि दांतों के अंदर खाद्य पदार्थ भरे होते हैं जो अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, इसलिए आपका दूसरा भी कथन सही है। तो इस प्रकार से आप सी ऑप्शन लगाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए इसकी हम व्याख्या देख लें। तो हमारे मुख में क्या पाए जाते हैं, हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ करें तो मुख में उनके हानिकारक जीवाणु वास करने या वृद्धि करने लगते हैं।
ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं, और अम्ल धीरे धीरे क्या करते देता है, दांतों को गिरा देता है, क्षति कर देता है। तो चॉकलेट, ठंडे पेय या चीनी मुक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ में दंत क्षय हेतु उत्तरदायी कारक होते हैं। दांतों की अम्लीयता को दूर करने हेतु क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट में नमक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप इसी चैनल के साथ हमेशा बने रहिए।